मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। सिहाल परमारथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं जी। सभी को राधा स्वामी जी। आज वो पल जिसके लिए संगत बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि हुजूर जी सत्संग कब फरमाएंगे, कब फरमाएंगे, कब फरमाएंगे। तो लो, आज फाइनली डेरा ब्यास में हुजूर जी ने सत्संग फरमा दिया है। एक एक लफ्ज़ आप जी के साथ बड़ा ही बारीकी के साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले आप जी से मैं यही बेनती करूंगा कि जो दोस्त चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दबा दें ऑल नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हुजूर जी की, बाबा जी की नई नई अपडेट्स मिलती रहें। हमारे सोशल मीडिया के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप चैनल, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है। 8:30 बजे की डेरा ब्यास में सत्संग की टाइमिंग रखी गई थी और आप जी को पता है हमेशा हुजूर जी और बाबा जी 10 मिनट पहले ही या 5 मिनट पहले ही स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आए बाबा जी और गद्दी पर विराजमान हुए। उसके बाद हुजूर जी आए, गद्दी पर विराजमान हुए। बाबा जी ने सारी संगत के ऊपर दृष्टि डाली और उसके बाद हुजूर जी द्वारा सत्संग शुरू किया गया और जो भी वचन फरमाए गए हुजूर जी के द्वारा वो आप जी के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आप जी ने ये बात याद रखनी है कि हुजूर जी का सत्संग डेरा ब्यास में पहला कब हुआ था। तो आज डेट नोट कर लीजिए, 4 मई 2025। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4 मई 2025। आगे जो नामदान लेने वाली संगत है उनके लिए यह बहुत ही सहाय होगा, इसलिए बहुत ही डीप ये आज की वीडियो बनाई जा रही है। 4 मई 2025 डेट नोट कर लीजिएगा। और आज जो बाणी ली गई थी वो हुजूर स्वामी जी महाराज जी की बाणी ली गई थी। सत्संग के वचन थे, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, क्यों तू पड़ा इस ठगियन में। और अब हो रहा है हुजूर जी का सत्संग शुरू। हुजूर जी की आवाज बहुत ही मीठी और जोरदार है। हुजूर जी ने फरमाया कि यह बाणी हुजूर स्वामी जी महाराज जी की बाणी है। साथ में ये फरमाया कि जब भी संत महात्मा हमारे दरमिया आते हैं, कभी हमें वो चेतावनियां देकर समझाते हैं, कभी हमें वो प्यार के साथ समझाते हैं, लेकिन वो हमारे बीच में राहीकार बनकर आते हैं, लेकिन हम मन के पीछे भागे हुए हैं। हुजूर जी ने साथ में यह फरमाया कि इसीलिए संत महात्मा हमें ठोक बजाकर संदेश देते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज भी समझा रहे हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, क्यों पड़ा इस ठगियन में। और हमारा मित्र है कौन है? जब हमें कोई दुख आए, कोई मुसीबत आए, वो हमारे अंग संग रहे, उसे हम मित्र कहते हैं। इंसान जो लक्ष्य रखता है, उस लक्ष्य में उसमें हमारा साथ दे, उसे मित्र कहते हैं। जब से हमने होश संभाली है या हम बचपन में थे तो हमारे छोटे होते हुए मित्र थे, फिर उसके बाद स्कूल में गए, वो मित्र थे, फिर बड़े हुए, फिर और मित्र बने। जब हम काम पर गए वहाँ पर और मित्र हो गए, जब हम गली या मोहल्लों में गए वहाँ पर और मित्र हो गए। लेकिन बात क्या है कि ये जो सभी मित्र हैं ये हमारा साथ नहीं निभा सकते, बिल्कुल नहीं निभा सकते। मोहल्ले भी बदल जाते हैं, स्कूल भी बदल जाते हैं, घर भी बदल जाते हैं। हुजूर जी ने महाराज जी को याद करते हुए कहा कि हमें महाराज जी समझाया करते थे कि ये जितने भी सारे रिश्ते हैं ये सभी के सभी गर्जों के रिश्ते हैं।
साथ में उन्होंने फिर दोबारा याद किया कि महाराज जी समझाया करते थे कि कर्मों की लहर आती है, कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कर्मों की लहर आती है, सभी रिश्ते बिखर जाते हैं। लेकिन विचार हमने करना है कि सबसे जो नजदीक रिश्ता है वो कौन सा है। देखो, शरीर भी हमारा साथ नहीं निभा सकता, बुढ़ापा हो जाए तो हमें कितनी बीमारियां आ जाती हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, क्यों पड़ा सोवे इन ठगियन में। फिर वो बात समझाई हुजूर जी ने जो बाबा जी समझाते हैं, कौन सी, कि एक तो होता है चोर, एक होता है ठग और एक होता है डाकू। चोर कौन है? जो रात को आए सब कुछ चुरा कर ले जाए। और डाकू कौन होता है? जो बंदूक अपनी छाती के ऊपर रखकर सब कुछ लूट के ले जाए। और ठग कौन होता है? जो मीठी मीठी बातें करके अपना बन के सब कुछ लूट के ले जाता है, उसे हम ठग कहते हैं। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि प्यार क्या होता है। प्यार ये नहीं किसी से लेन देन करना है, नहीं, प्यार में सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी होती है। फिर उसके बाद हुजूर जी ने मोह के बारे में समझाया, उम्मीद का लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमें उम्मीद जब भी किसी से आती है, कहाँ से आती है? मोह से आती है। कि हम किसी के साथ अपना मोह पैदा कर लेते हैं, वहां से हमें उम्मीद उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और फिर ऐसा होता है, जब वहां से उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती है तो हमारे मन में खटपटी सी पैदा हो जाती है, मन में रोष पैदा हो जाता है। लेकिन आजकल हमें किस चीज का अहंकार है? आजकल हमें ओहदों का अहंकार है, आजकल हमें धन दौलत का अहंकार है, ना जाने किस किस चीज का अहंकार करते हैं। लेकिन अगर माँ बाप कहीं जाने के लिए कह दें तो वहां पर नहीं जाते। लेकिन अगर फ्रेंड का फोन आ जाए कि भाई चल जिम चलें, तो एकदम से तैयार हो जाते हैं। जिम आजकल भरे पड़े हैं, कॉलेज सभी खाली पड़े हैं। आजकल हमें अपनी शक्लों के ऊपर इतना ज़्यादा अहंकार हो गया है, इतना ज़्यादा गुरूर हो गया है कि हम सजने संवरने से हमें फुर्सत ही नहीं है। फिर बीबियों के ऊपर हुजूर जी ने बड़े सख्त इस्तेमाल किए। क्या कहा कि आजकल पार्लरों में इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इतनी लंबी लाइनें तो अस्पताल में नहीं लगी होती हैं। अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरह की क्रीमें हैं मुंह पर लगाने के लिए। सुबह को हमारी क्रीम अलग है, दोपहर को अलग है, शाम को अलग है, बाजुओं पर लगाने के लिए अलग है। हुजूर जी के कहने का मतलब था कि भाई हम कौन से कामों में पड़े हुए हैं, जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद को तो हम भूल कर बैठ गए हैं। विचार करो कि हम जो ये कर रहे हैं इससे हमारी आगे की तरक्की हो जाएगी क्या? हम मालिक से मिल पाएंगे? जो करनी हमने करनी है उस करनी के ऊपर तो हमारा ध्यान नहीं है। फिर बाणी की लाइन इस्तेमाल करते हुए फरमाते हैं हुजूर जी, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़, कूड़ सब संसार किस नाल कीजै दोस्ती सब जग चलन हार। स्वामी जी इसी बात को लेकर समझाते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। फिर हुजूर जी ने समझाया कि देखो भाई, ये जितने भी सारे दुनिया के रिश्ते हैं ये हमारे साथ आगे नहीं जा सकते हैं। फिर एक बात और कही कि आजकल तो हम अपने आप के साथ ही रहना भूल गए हैं, हम तो अपने आप के साथ भी नहीं रहते। फिर वो जो बाबा जी बात समझाते हैं कि किसी एक्टर को कोई अलग अलग पार्ट अदा करने के लिए दिया गया है। जब उसका पार्ट अदा हो जाता है, जैसे बाबा जी कहते हैं ना, किसी को माँ का पार्ट अदा करने के लिए दिया गया, किसी को बाप का पार्ट अदा करने के लिए दिया गया, किसी को बेटे का पार्ट अदा करने के लिए दिया गया। लेकिन जब उनका वो एक्टिंग का सारा काम खत्म हो जाता है, सब अपने अपने नॉर्मल लाइफ में हो जाते हैं। ऐसे ही भाई हमें भी ये पार्ट अदा करने के लिए दिए गए हैं, हमने इन्हीं के साथ नहीं जुड़ के रह जाना है। फिर बाणी की लाइन इस्तेमाल करते हुए फरमाते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। हुजूर जी ने फरमाया कि हमने अपने आप को समझाने की कोशिश करनी है और जो हमें बताया जाता है उसे बहुत ही बारीकी के साथ समझने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। फिर आगे स्वामी जी समझाते हैं कि प्रीत कर सत्संग से। ये सत्संग क्या है? सत्य का संग,
यहाँ को राजे महाराजियों की कहानियां तो नहीं सुनाई जाती हैं, लेकिन हमारी सोच ये है कि हम सत्संग में आते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि सत्संग में आकर दया हो जाएगी, मेहर हो जाएगी। ये तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है ना। जो संतों महात्माओं का जिंदगी का निचोड़ होता है वो हमें सत्संग में समझाते हैं कि भाई हमने करनी किस तरह करनी है। वो सत्संग में ऐसा समझाते हैं। सत्संग में कोई राजे महाराजियों की कहानियां नहीं सुनाई जाती हैं, ये उनकी जिंदगी का निचोड़ होता है। और हुजूर जी ने एक बात के ऊपर हमें डांट लगाई। क्या कहते हैं कि हम लोकल सेंटरों में जाते हैं और जाकर सत्संग सुनते हैं, और टाइमिंग रखी जाती है सत्संग की वहां पर 9 बजे की, और एंट्री भी हम 9 बजे ले रहे हैं। हम इस तरीके से जाते हैं जैसे हमने ही सत्संगकर्ता को सत्संग सुनाना होता है। फिर हुजूर जी ने समझाया कि जब भी हमने कहीं मीटिंग रखी होती है और हम पहले प्लानिंग करते हैं कि इतने बजे की मीटिंग है, इससे हमने पहले पहले वहां पर पहुंचना है, कि ताकि वहां पर टाइम से पहुंचकर हम मीटिंग का माहौल भी खराब ना करें और मीटिंग में पहुंच भी जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, सत्संग में टाइम से नहीं पहुंचते हैं। जो हमारे लिए परमार्थ में सबसे ज्यादा जरूरी है उसी में लेट पहुंचते हैं। फिर सत्संग के बारे में और डीपली समझाया कि सत्संग हमारे लिए परमार्थ में बहुत सहाय होता है। बड़े महाराज जी समझाया करते थे कि सत्संग हमारे लिए इस दुनिया की धूप से हमें बचाता है। अगर हम सत्संग में अमल करेंगे तो ही तो हमें सूझी आएगी ना। और हुजूर जी ने एक बात बहुत ही सरल तरीके से समझाई कि जब भी हमने कहीं जाना हो और हमें वहाँ का रास्ता ना पता हो, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है और एक एक्सपीरियंसबल बंदा है जिसको उस रोड के बारे में सारा पता है, इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है, रास्ते में टोए टिब्बे भी आते हैं, बहुत कुछ होता है, आप किसकी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे? जिसको वो रास्ता सारा पता है, जो एक्सपीरियंसबल बंदा है, या उसकी गाड़ी में बैठेंगे जिसको उस रास्ते के बारे में पता नहीं है? आप तो एक्सपीरियंसबल बंदे के पास ही बैठेंगे ना। ये बात परमार्थ में लागू होती है कि जिसके पास ज्ञान है, जो पूरा गुरु है, हुजूर जी के कहने का मतलब है जो पूरा गुरु है, उसके साथ आप रहना पसंद करेंगे या उसको अपनाना पसंद करेंगे या किसी और के साथ रहना पसंद करेंगे जिसको ज्ञान नहीं है। फिर उसके बाद हुजूर जी ने नाम के बारे में समझाया कि नाम क्या है। नाम कोई लफ्ज नहीं है, ये कोई अक्षर नहीं है। हम अलग अलग धर्मों से, अलग अलग मजहब से आए हैं, इसलिए हम उसे अलग अलग नामों से पुकार देते हैं। लाखों नाम है, कभी अल्लाह कह देते हैं, कभी वाहेगुरु कह देते हैं, कभी राधा स्वामी कह देते हैं, कभी राम राम कह देते हैं। अलग अलग नामों से अपने अपने प्यार में आकर उनके नाम रखे हुए हैं। फिर हुजूर जी ने 10वें पातशाह जी की मिसाल दी कि 10वें पातशाह जी ने जब उस रब के नाम लिखना शुरू किए थे, 1100 नाम लिख दिए, अंत में जाकर उन्हें अनामी कहकर बयान कर दिया। बानी में भी आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब किछ इन माहें, ए अक्षर खिन जाएंगे, ओ अक्षर इनमें नाहें। एक जगह और आता है नामो उपजे नामो बिन से। फिर आप जी फरमाते हैं कि ये कोई अक्षर नहीं है, ये वो पावर है, क्रिएटिव पावर है जिसने इस पूरे संसार को बनाया है। फिर आप जी फरमाते हैं कि अगर ये नाम मालिक वापस बुला ले तो यहाँ पर सृष्टि में प्रलय और महाप्रलय हो सकती है। अगर इस शरीर में से वापस बुला ले तो हमारी मौत हो जाती है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है कि हमने अपने आप की पहचान करनी है। फिर हुजूर जी ने एक बात और कही कि पैसे की हवस ने हमारे आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है। जब भी हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम अपने ओहदे बता देते हैं, फलानी जगह, ये जगह, वो जगह, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पैसा आने पर हमारा तो व्यवहार ही बदल जाता है। जैसे बाबा जी कहते हैं ना कि पैसा तो सिर्फ एक जरूरत है, उसके साथ जुड़कर नहीं रह जाना है, इसे सिर्फ जरूरत अनुसार इस्तेमाल करो। पैसा तो सिर्फ रिश्तेदारी तक तो ठीक था, लेकिन हम इसे परमार्थ में भी लेके आ गए हैं। अगर हम 100 रुपये चढ़ाते हैं तो लाखों करोड़ रुपये मालिक से मांग लेते हैं।
कभी मंदिर चले जाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, मांग लेते हैं कुछ कि दाता ये दे दे, दाता वो दे दे। गुरुद्वारे जाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, हे वाहेगुरु ये दे दो, वो दे दो। साथ में हुजूर जी ने ये भी फरमाया कि हम मालिक की बंदगी में लगने के लिए आए हैं या उनके साथ सौदे करने के लिए आए हैं। परमार्थ में हमने सिर्फ देना सीखना है, लेना नहीं। पैसा हमारे अहंकार को बढ़ा सकता है और जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है फिर ये डिप्रेशन में तब्दील होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वाणी का इस्तेमाल करते हुए फरमाते हैं कि देंदा दे लैंदे थक पाहें, जुगा जगांतर खाएं खाएं। फिर फरमाते हैं कि जब से सृष्टि बनी है वो हमें देता ही आया है और हम खाते ही आए हैं। लेकिन क्या हमारी भूख खत्म हो गई? बहुत कम ऐसे विरले जीव हैं जो मालिक के आगे यही अपनी अरदास रखते हैं कि मालिक तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। कोई ऐसा जीव है जो मालिक से नहीं मांगेगा, नहीं तो सभी मालिक से मांगने में लगे हुए हैं। मालिक ने सभी को इक्वल रखा हुआ है। ज्यादा पैसा होने पर भी हमारा सुख चैन चला जाता है। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि गाड़ी जब चलती है तो चारों टायरों के ऊपर चलती है। एक टायर भी पंचर हो जाए या एक टायर को कुछ हो जाए तो 3 टायरों के ऊपर प्रेशर आ जाता है। इसलिए जिंदगी के 4 पहलू हैं। पैसे के पीछे थोड़ी भागना है हमने, पैसे की हमें कितनी की ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर यह भी फरमाते हैं कि पैसा नहीं कमाना है, कमाएं, लेकिन कितना, जरूरत अनुसार। जब भी नाम मिलता है, नाम में भी यही समझाया जाता है कि हमने खाना है अपनी हक हलाल की कमाई का खाना है। फिर हुजूर जी ने बाबा जी के बारे में समझाया कि बाबा जी हमेशा सत्संग में फरमाया करते हैं कि जो किस्मत में है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई नहीं छीन सकता है। अगर हमारी किस्मत में नहीं लिखा है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको वो चीज दे सके। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि आसा पर्वता जिड्डियां मौत तनावा हेठ। फिर एक बाणी की और लाइन फरमाई कि चिंता मिटी चाहत गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहन शाह। मालिक ने जब सृष्टि बनाई तो उसमें अलग अलग प्रकार के जीव बना दिए। किसी को कर्मजून में डाल दिया, किसी को भोगजून में डाल दिया। जो कर्मजून है उसे विवेक की ताकत दी हुई है और जो भोगजून है उसे विवेक की ताकत नहीं दी हुई है और वो भुगतान दे रही है। किसके लिए दी? कर्मजून को विवेक की ताकत, मिल जगदीश मिलन की वरिया, उस मालिक के मिलने के लिए। हमने जिंदगी को फिजूल नहीं गंवाना है। हम मालिक की बंदगी सिर्फ कर्मजून में कर सकते हैं, भोगजून में नहीं कर सकते हैं। बाबा जी भी फरमाते हैं 84 लाख के बाद, 84 लाख जूनों के बाद हमें ये मानस देह मिली है। बड़ा बारीकी के साथ समझाते हैं। हुजूर जी ने भी आज ठोक बजाकर सत्संग किया है। फिर बाणी की लाइन फरमाते हैं कि आत्म में राम, राम में आत्म चीनस गुर विचारा। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, हमने जी जान से मेहनत करनी है। फिर फरमाते हैं कि बैल का जन्म देख लो, घोड़े का जन्म देख लो, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। हम तो फिर कर्मजून में हैं, जो कि हमें विवेक की ताकत दी हुई है। हम अपनी विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान जो है वो मालिक की तरफ एकाग्र करने की कोशिश करनी है। अगर हम सिमरन करेंगे वो हमें तब जाकर कहीं खजाना मिलेगा। फिर सारा सत्संग फरमाकर हुजूर जी अंत में फरमाते हैं कि भाई एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। अगर हम सिमरन नहीं करेंगे तो मुड़ मुड़ कर आकर हम इसी दलदल में फंसते रहेंगे। सिमरन करें, अपनी अवस्था को ऊपर लेकर आएं। तो ये हुजूर जी का आज का सत्संग जो डेरा ब्यास में फरमाया गया, इन शॉर्टली आप सभी के साथ सारे वचन शेयर कर दिए गए हैं। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं और ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाते जाएं। साथ में सोशल मीडिया के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं।